देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली रेहाम खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। एक तब्दीली पाकिस्तान में ये भी आई है कि सिनेमा गोइंग एक दफ़ा फिर मकबूल हो गया है और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के साथ लोग सिनेमा का दोबारा रुख कर रहे हैं। लेकिन जहां पाकिस्तानी सिनेमा कम्पीट करने जा रहा है इंटरनेशनल प्रोडक्ट से, वहां बॉलीवुड अभी तक हमारे दिलों पे राज कर रहा है। और उसकी वजह शायद ये नहीं कि बॉलीवुड बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी वजह ये भी है कि हमारी कुछ एसोसिएशन भी हो चली है। बहुत से जो हमारे इश्यूज़ हैं, बहुत से जो हमारे मसाइल हैं, वो सरहद के दोनों पार एक ही हैं। एक इशू जिस पे दोनों देश थोड़ी सी मार भी खाते हैं और कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ और काम करने की ज़रूरत है, वो है विमेंस राइट्स। और जब एक मर्द विमेंस राइट्स को अपना एम बना ले और सारी फिल्मों में जो इशू हो या टॉपिक हो, मोटिवेशन हो, वो विमेंस राइट्स हो, तो पूछने वाला सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों। आज हमारी खुशकिस्मती है, रफ़ी पीर अवार्ड्स पे इनवाइटेड थे मधुर भंडारकर, और आपकी वजह शोहरत ये है कि आपने बहुत हमें रुलाया है, बहुत रुलाया है। जब से हम आपकी फिल्में देख रहे हैं, कोई 1995 से जब से हम देख रहे हैं, आप मतलब ऐसे भी लोग हैं मेरी तरह के जो कि समझते हैं कि टिकट तब तक वसूल नहीं होता जब तक हम पूरा मेकअप उतर जाए और हम रो धो के आए, लेकिन कुछ हद भी होती है। तो हम पे जो गुजरी, हम तो इस वजह से विमेंस राइट्स का जो है परचम उठाए हुए अलंबरदार हैं, लेकिन आप पे कैसा, ऐसा क्या गुजरा कि आप विमेंस राइट्स को छोड़ ही नहीं रहे हैं? देखिए, ऐसा रहा कि मैंने पहली पिक्चर बनाई थी 1996 में, शुरू की थी 1999 में रिलीज हुई थी। पिक्चर का नाम था त्रिशक्ति। तो वो उस वक्त एक दौर था हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में, जब लोग कहते थे कमर्शियल सिनेमा बनाइए और आप ऐसे फिल्म बनाइए जिसमें मसाला हो, जैसे कि जिसमें माने डांस हो, गाना हो, रोमांस हो, एक्शन हो, कुत्ता हो, सब ऐसी चीजें मैंने वो डाली इस पिक्चरों में, जो एक मसाला फिल्म जो चाहिए थी। कव्वाली भी डाल दी इसमें, अल्ताफ राजा हमारे बड़े बड़े सिंगर थे वहाँ पे, तो वो सब डाली, लेकिन वो पिक्चर चली नहीं कहीं, क्योंकि मुझे एक प्रोड्यूसर ने अच्छा वहाँ पे जवाब दिया। मैंने बोला सर मैं मैसेज ओरिएंटेड फिल्में बनाना चाहता हूँ, तो अलग अलग इशू को लेकर। तो उसने बड़ा अच्छा बोला कि देखो भैया, हम कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, हमें मैसेज ओरिएंटेड फिल्में नहीं बनाई। अगर हमको किसी को मैसेज भेजना है तो एसएमएस कर देंगे, हम फिल्म नहीं बनाएंगे। तो मुझे कहा कि हम फिल्म नहीं बनाएंगे, हम एसएमएस कर देंगे, हम एसएमएस कर देंगे। कुछ अच्छा मैसेज आप दो, हम 100 लोग को एसएमएस कर देंगे, हमारे 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों मुल्कों का ये एक मसला है, कलमिया है कि हम पैगाम बस एसएमएस तक ही देना चाहते हैं, इससे बड़ा पैगाम देने की शायद हमारे पास फुर्सत नहीं है या कमिटमेंट नहीं है? नहीं, देखिए, जहां तक फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, फिल्म इंडस्ट्री जैसे आपने भी कहा है कि एक जो है एक कमर्शियल है एस्पेक्ट। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं इतने पैसे डाल रहा हूं, तो मैं लोगों को, मेरा काम नहीं है मैसेज देना, मेरा पब्लिक आनी चाहिए, थिएटर में देखनी चाहिए, एंटरटेन चाहिए, वो हॉलीवुड हो। उनको ऐसा लगता है हम एंटरटेन करेंगे, लोग आएंगे, पिक्चर देखेंगे, खुश होंगे, चले जाएंगे। वैसे दुनिया में गम बहुत है, टेंशन बहुत है, तो वो थिएटर में भी आके रोएंगे या इस तरह से करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो एक धारणा थी वो काफ़ी मैंने चेंज की। और मैंने चांदनी बार जो पहली फिल्म मैंने बनाई तब्बू के साथ, तो वो कंप्लीटली, क्योंकि जब त्रिशक्ति नहीं चली तो मुझे पता था दिल में कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली, क्योंकि मैंने वो सब मसाला डाल दिया पिक्चर में। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ 12 बजे लगी, 3 बजे उतर गई थिएटर से। लेकिन इसका मतलब है कि सब कुछ आपने मसाला डाला, लेकिन आपने दिल नहीं डाला। बिल्कुल नहीं, नहीं, मुझे कई जगह से लगा, देखिए क्या होता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स जैसे कहते हैं हम। जब आप फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे या तो आप कोई स्टार के भाई हो या उसके बेटे हो या आपके पिताजी उस लाइनेज से आ रहे हो, तो आपका थोड़ा सा रास्ता आपको आसान हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप बैकड्रॉप से नहीं हो तो, और फिल्म इंडस्ट्री में आए हो अपने खुद के बलबूते पे, जैसे मैंने कहा मैं वीडियो कैसेट का लाइब्रेरी घर घर में जाके वीडियो कैसेट दिया करता था। अच्छा। साइकिल पे तो जाके वीडियो कैसेट देता था। तो मैं उस वक्त से लेकर फिल्म का मुझे एक भूत चढ़ गया कि मैं फिल्में बनाऊंगा, मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। तो ऐसे स्ट्रगल करके जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर बना मैं, राम गोपाल वर्मा जी बड़े फेमस फिल्म मेकर हमारे इंडिया में, तो उनको असिस्ट किया। तो उसके बाद ब्रेक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर या तो कोई बड़ा हीरो का सपोर्ट हो आपको तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बेगर्स कांट बी चूजर्स जैसी बात है, तो मैंने एक फिल्म बनाई कि मुझे लगा कि चलो भैया, लोगों ने कहा कि पहली ऐसी फिल्म बनाओ जो मसालेदार है और वो चल जाएगी, फिर उसके बाद आप अपने टाइप का सिनेमा बनाएं ताकि आप स्टैब्लिश हो जाए पहले।
तो इसलिए मैंने उस वैसी फिल्में बनाई और वो फिल्म नहीं चली। तो उसके बाद बड़ा डिप्रेसिंग रहा मेरे लिए कि मुझे काम नहीं दे रहा, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा, कोई गैप मुझसे भी काफी हो गया बीच हाँ, में। 1 सवा साल का गैप था। 1 सवा साल का गैप था। उसके बाद मुझे पता नहीं मैं क्या करूं बोल के लोगों ने कहा कि तुम आपस से असिस्टेंट बन जाओ, किसी ने बोला आप आपस से नौकरी करने दुबई मस्कट चले जाओ। तो कई ऐसी चीजें, क्या होता है कि हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि एडवाइस सबसे इजी होता है, हर कोई देता है, हर कोई सलाह मशवरा देता है, मशवरा आप मुफ्त ऐसे का। कर दो, आप ऐसे कर दो, ऐसे होता है, ऐसे कर दो। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ रहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हमेशा, मैंने कल भी यहाँ पे रफी पीर अवार्ड्स में कहा कि इंसान को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, सक्षम होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपका कहीं मोरल या आपका जो एक कन्विक्शन ने डगमगाया तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। कि आप में अगर कहीं आपको लगा कि नहीं यार ये आदमी हिल गया अभी, या ये वक्त बहुत बुरी टाइम से ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो लोग आपसे वैसे ही परहेज करेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं स्ट्रांग रहूंगा, मैं अपने हिसाब का फिल्म बनाऊंगा, चाहे वो पिक्चर चले ना चले। तो चांदनी बार जो सब्जेक्ट था वो मेरे दिल से लिखी हुई पिक्चर, और जहां मुझे लगा कि इस पिक्चर को मैं जस्टिफाई करूंगा, इस पिक्चर में वो एक चांदनी बार ने मेरी जिंदगी का पहलू बदल दिया। आपकी जिंदगी का भी, और जो अदाकार थे उसमें उनके भी, क्योंकि आपने कहा ना कि बड़ा हीरो ना हो, लेकिन आपने तब्बू को उससे ऐसे लॉन्च किया, ऐसा मैसिव लॉन्च हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत रुलाया आपने। मतलब क्या चीज है जो कि आपने, और ये बहुत बेबाक होके बड़े खुले अंदाज से, क्या कहते हैं, बिंदास स्टाइल में आपने बात की उसकी, लेकिन क्या क्रिटिसिज्म नहीं आई? क्योंकि ये ऐसे इश्यूज हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, जो हमारे नेगेटिव पहलू होते हैं, मनफी पहलू होते हैं हमारी माशरे के, उसके बारे में लोग पसंद नहीं करते बात करना। डेफिनेटली कहीं लोग ने कहा, हालांकि मैं आपको बताऊं, इसके बारे में मैं शेयर करूंगा आपके माध्यम से, कि मेरे माँ बाप को मैंने दिखाई ये पिक्चर चांदनी बार, तो वो आए देखने, तो बड़े उन्होंने पिक्चर देखी, वो डर गए। जो पिक्चर देखने के बाद एक ट्रायल शो होता है, तो सब ट्रायल शो में आते हैं रिलीज के एक दिन पहले, तो वो डर के घर में चले गए, उन्होंने मेरे से बात नहीं किया। तो मैंने कहा क्या हुआ, सब ठीक है? बोला नहीं, हम घर में बात करेंगे। तो जब मैं घर गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जब मैं उनके साथ बैठा तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि तुमने एक ऐसी फिल्म बनाई, पहली बात यह है कि जिस तरह से उसमें से पीडोफाइल्स की हम बात करें, एक रेप की बात करें, कई अलग अलग तरह की चीजें उसमें दिखाई थी पिक्चर में, अंडरवर्ल्ड सब था। तो वो डर गए कि तुमने ऐसी फिल्म क्यों बनाई। तो मैंने बोला ये सच्चाई है, क्योंकि चांदनी बार जो एक सा सब्जेक्ट है, मैंने इस पर रिसर्च किया है, और मैंने कहीं जो बार बाला हम लोग कहते, बार गर्ल्स कहते, उनके साथ डेली मैं उनसे बात करता था, किस तरह की हर किसी की लाइफ अलग अलग है। तो मैंने उन सबसे मिलकर एक जो जूस निकाला उसका स्टोरी का, और चांदनी बार बनाई। तो चांदनी बार जितनी देखेंगे रियलिटी है। मुझे एक बात हमेशा होता है कि लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, लोग गॉसिप करते हैं, लोग पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, लेकिन जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो उस पर हमेशा लोगों को आपत्ति होती है। हमेशा उन पर कहते हैं यार मधुर अभी इस एरिया को एक्सपोज कर रहा है, या मधुर भंडारकर अभी इसको दिखाएगा। जितनी मेरी तमाम फिल्में पोस्ट चांदनी बार से, मुझे लगता है कि मैं हमेशा, मेरे में एक जर्नलिस्ट स्ट्रीक रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं फिल्म मेकर नहीं होता तो शायद जर्नलिस्ट होता। मुझे इस बारे में मुझे अच्छा लगता है। जर्नलिस्ट से ज्यादा तो जो लग रहा है, देखिए ना, 4 आपकी जो फिल्म्स हैं वो नेशनल अवार्ड विनर, फिर सत्ता के लिए एक ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी, एंड राइटली सो। तो सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा दिखता है। देखिए कहीं ना कहीं जाके है, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बहुत स्ट्रगल करके आया हूँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई मेरे से हुई नहीं, हालांकि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन एज अ फिल्म मेकर क्या होता है, किसी ना किसी में विजन होता है। जैसे लोग आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, लोग टेलीविजन पे बनाते हैं, लोग कहते हैं मधुर जो है सेलुलाइट का जर्नलिस्ट है, जो अलग अलग इश्यू को लेके आता है। चांदनी बार हुई, पेज 3 हुई, सत्ता हुई, कॉर्पोरेट हुई, फैशन हुई, जितने अलग अलग वर्ल्ड्स है वो दिखाना मुझे अच्छा लगता है। जेल मैंने एक फिल्म बनाई जो मैंने अंडर ट्रायल्स पे बनाया, कि अंडर ट्रायल्स किस तरह दे लैंग्वेज इन जेल एंड नोबडी इज गोइंग टू गिव देम बेल, सो मेनी इयर्स हैव पास्ड। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह का फिल्में, इस तरह की चीजें लोगों के सामने। और मेरी पिक्चर जैसे देख के लोग कहते हैं मधुर तुम्हारी पिक्चर एजुकेशनल होता है, कहीं चीजें हमको पता भी नहीं चलता यार, अच्छा इस तरह से होता है। जैसे पेज 3 पार्टीज में लोग जाते, कभी उनको लगा नहीं हाई फाई सोसाइटी की हम बात करते हैं, जो अंदर क्या हो रहा है, फैशन की बात करें, तो ये भी हम पूछना चाहेंगे कि किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ भी कोई आपका कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, कि कितने लोग तो आपकी फिल्में देख के डिप्रेशन में चले जाते होंगे। नहीं, बहुत होता है ऐसा, ये बात कहते लोग कि मधुर की फिल्में डिप्रेसिंग होती है। मेरी खुद की मेरी वाइफ है, वो मेरे से कभी कभी कहती है कि तो मधुर
हैप्पी एंडिंग देना या इसको क्लाइमैक्स में अच्छा दिखाना, यू नो दिस काइंड ऑफ रखना, लेकिन हमेशा तुम डार्क रियलिटी। मुझे लगता है कि फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है, और कहीं ना कहीं जाके मेरी पिक्चर जजमेंटल भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में कोई चीज़ होती है जो रियल होती है, कई चीज़ होती है रियल एंडिंग होती है, लेकिन मैं पिक्चर में हमेशा एक रियल एंडिंग कोशिश करता हूँ देने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें सेंसर की वजह से, लोगों की वजह से, कहीं कोई आउटफिट चिल्लाए नहीं इस फिल्म को लेकर, हमें कई चीज़ें को रख के हमें फिल्म को बहुत ही पहले फिल्टर करना पड़ता है और तब जाके फिल्म बनती है। क्योंकि सेंसिटिव इशू हो जाता है तो लोग कहते हैं इस पे बना रहा है, इस पे बना रहा है, तो कई चीज़ ऐसा थिएटर वाले डर जाते हैं पिक्चर लगाने के लिए। कहीं ऐसी चीज़ें होती है जो कोई रिलीजियस ना हो, कोई किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, तो ये सब चीज़ को हमें देखना पड़ता है जब फिल्म बनाते हैं। जब आप मैंने कहा, आपने बड़े अच्छी तरह सियासतदानों की तरह मेरा क्वेश्चन अवेट कर दिया। मैंने पूछा कि विमेंस राइट्स, मतलब हमारे खित्ते में तो माजरत के साथ जो मर्द हजरात हैं वो विमेंस राइट्स लेने में ज़्यादा मशगूल दिखाई देते हैं, तो मैं बनाऊं तो कोई तुक बनती है। लेकिन मधुर भंडारकर को क्या ऐसा, आप पे क्या ऐसी बीती है कि आप विमेंस राइट्स ही पे, मतलब प्रिडोमिनेटली आपकी जो फिल्म्स हैं वो विमेन की जो प्लाइट है, जो हालात है, और बहुत डार्क साइड से आपका खुद का, तो यहाँ क्यों रुझान गया, इधर ही क्यों आप बना रहे हैं फिल्में? मुझे लगता है कि हमारे देश में, सोसाइटी में, वर्ल्ड ओवर हम देखने जाए तो ऐसे कई इश्यूज है, मुद्दे हैं। लोगों ने मुझे कहा कि फैशन में मेल मॉडल पे क्यों नहीं बनाया फिल्म, या एक पेज 3 में एक जर्नलिस्ट के सब्जेक्ट क्यों आपने वुमेन जर्नलिस्ट क्यों दिखाया। तो मुझे लगता है कहीं हमारे देश में और कहीं हमारी सोसाइटी में ऐसे कई अलग अलग इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, जो मुझे लगता है कि वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना ज़रूरी है। तो मुझे आज लोग कहते हैं मधुर जो है चांदनी बार के बाद एक फ्लैग बैरर है वुमेन सेंट्रिक सिनेमा का, मुझे इस बात की खुशी होती है। और कहीं आज कंटेम्प्रेरी मेरे फिल्म मेकर्स हैं जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी होती है। जब मैं बनाता था तो लोग कहते रहे यार मधुर वुमेन सेंट्रिक फिल्म मेकर है, इसी तरह की फिल्में बनाता है। लेकिन आप ट्रेंड सेटर बनते हैं। हाँ, इस बात की मुझे खुशी है। जो मीडिया कहता हमेशा मधुर ने शुरू किया, पेज 3 अपना चांदनी बार, सत्ता, पेज 3 कॉर्पोरेट, एक लगातार सिलसिला चला गया। लेकिन मैंने मेल ओरिएंटेड भी बनाई, जैसे मैंने ट्रैफिक सिग्नल बनाई, वो मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था। लेकिन हाँ, डेफिनेटली फीमेल की भूमिका उसमें बहुत स्ट्रांग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होता है, किस तरह से लोग वजह नहीं बताई। हम छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर वापस आपको लाएंगे कि वजह क्या है, कहीं कोई ट्रेजेडी, कोई पोशीदा राज तो नहीं है। और ये भी पूछेंगे कि अगर कोई मर्द है जो कि विमेंस राइट्स स्क्रीन पे तो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेगम भी खुश हैं कि नहीं। टेकिंग अ ब्रेक हियर, बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तब्दीली रेहाम खान के साथ, और हम बात कर रहे हैं सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर और हमारे मेहमान इंडिया से मधुर भंडारकर। और मधुर, इससे पहले कि मैं जो सवाल आपके लिए छोड़ा था और आपने जो सियासतदानों की तरह उसको एवेट कर दिया कि क्या कोई पर्सनल ट्रेजेडी है इस विमेन राइट्स मूवमेंट की, मैं तो मूवमेंट कहूँगी, ये जो आपकी फिल्म्स के थ्रू आप काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि बेगम जब फिल्म देखती हैं तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, बेगम खुश हैं? डिप्रेस नहीं, मैंने उसका ऐसा लगता है कि पॉजिटिव क्यों नहीं है, व्हाई ऑलवेज मेक डार्क सिनेमा। उनका जो मेरा फोटे है बेसिकली, उनको जो हैप्पी गो लकी लार्जर देन लाइफ, उनको सब फिल्में ये बहुत बेगम ने सदमा दिया है या कि क्या मोटिवेशन क्या है इतना डार्क सिनेमा बनाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लोगों ने मुझे कहा है कि मधुर, जैसे मधुर का नाम जो होता है स्वीट होता है, उसका मतलब जो होता है मधुर, तो मुझे कई लोग ऐसा कहते हैं हिंदुस्तान में जो मिलते हैं, मधुर तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, तुम इतना नाम तुम्हारा मधुर है और तुम इतने एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत फ्रेंडली, लेकिन तुम इतनी जो रियलिटी सच्चाई बड़ी तीखी करते हो। एग्जैक्टली, तीखी क्यों करते हो? मुझे लगता है कि ये विद इन है। ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैं कभी बोलूंगा नहीं मैं इससे इंस्पायर हुआ, या मुझे इस व्यक्ति ने बहुत इंस्पायर किया, या इस वुमेन ने बहुत इंस्पायर किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि एक जर्नी थी जिसके अंदर मैं एक फ्लॉप फिल्म से शुरू किया, उसके बाद चांदनी बार से जर्नी शुरू की, और उसके बाद मैंने जो एक तांता लगा रहा कि सत्ता, पेज 3, कॉर्पोरेट, और मैं कंफर्टेबल जोन में रहा। तो क्या होता है कि हर फिल्म मेकर जो होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कहीं जाके उसको लगता है यार ये मेरा कंफर्टेबल जोन है, या मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह का सिनेमा बनाना या इस तरह की इशू एड्रेस करना। तो इसका मतलब है कि कंफर्टेबल आपका जो जोन है वो आपके डिस्कम्फर्ट पे बेस्ड है, यानी आप माशरे में जब कोई चीज देखते हैं सोसाइटी में जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जिससे तकलीफ होती है, तो आप उसको बनाते हैं। अब मेरा मानना यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पे फिल्म बहुत बड़ा मीडियम है, हमारी सोच जो होती है
वो फिल्में जो हम देखते हैं, जो हम 10-12 साल से देख रहे होते हैं, हमारी सोच वैसी हो जाती है। इसी वजह से बहुत सी ख़वातीन नाखुश हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि बहुत ज़्यादा गाना बजाने वाले सीन्स होने चाहिए रियल लाइफ में। अब ऐसा होता नहीं है। अब आप अगर अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं, इश्यूज देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी, भारत में भी जो हमारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे फिल्म मेकर्स को भी फोकस करना चाहिए? और जो फिल्म मेकर्स बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ होती है कि वो उन चीज़ों पे हमारे सियासतदान तवज्जो नहीं दे रहे? यानी कि पॉवर्टी हो गया, विमेन राइट्स हो गए, बहुत सी बड़े एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, ट्रेजेडीज हुई हैं दोनों ममालिक में। देखिए क्या होता है कि जब एक फिल्म मेकर जो होता है वो आर्टिस्ट होता है, और चाहे वो लेखक हो, चाहे वो ब्लॉग लिखता हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो मैंने कहा ना जो फिल्म मेकर हो, वो अपने अपने कंट्रीब्यूशन जो होता है सोसाइटी में देता है, उसके माध्यम से देता है। अगर आप राइटर हो तो आपने एक ब्लॉग लिखा, या आपने ट्वीट कर दिया, या आपने उसके ऊपर एक किताब लिखी कि मुझे लगता है ये मुद्दा हुआ, तो उसी तरह फिल्म मेकर पेंटर होता है तो पेंटिंग के जरिए वो दिखाना चाहता है वर्ल्ड में क्या चल रहा है बोल के। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। उसी तरह फिल्म मेकर का जो होता है, मेरा खुद का ऐसा लोग कहते हैं कि मधुर तुम लार्जर देन लाइफ फिल्म क्यों नहीं बनाते हो, या 100 करोड़ की फिल्म क्यों नहीं बनाते हो, उस तरह का। जैसा मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे लगता है कि हमारे देश में, जैसे कहा, हमारे सोसाइटी में कई ऐसे इशू हैं, मुद्दे मैं फिल्म के जरिए दिखाना चाहता हूँ, जिससे मुझे सफलता भी हासिल हुई है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा एक फिल्म मेकर हूँ जिसको बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बोलो, या क्रिटिकल अक्लेम बोलो, या राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड बोलो, मुझे मिला है। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि इस तरह की फिल्में बनाता हूँ, और बाकी फिल्म मेकर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते बोल के। पाकिस्तान की हम बात करें, शोएब मंसूर की मैंने खुदा के लिए और बोल देखी, दोनों बड़ी बहुत बेहतरीन, मैं बहुत उनको मानता हूँ। मैंने उनसे बात भी की आज सवेरे फ़ोन पे, तो बहुत टैलेंटेड, बहुत अलग इशू उन्होंने एड्रेस किया जो बहुत रियल इशू है। मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बेबाकी से उन्होंने चीजें रखी सामने। आपको लगता है कि जो भी आपका आर्ट हो तो आप पे जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जाहिर है कि आपकी एक आवाज़ है, पर आप हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे आमिर खान की बात ली जाए तो दोनों ममालिक में इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, पाकिस्तान में भी बड़ी डिस्कशन हुई। डू यू थिंक कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि क्योंकि आमिर खान की भी एक एक्टर भी हैं वो, लेकिन उनको लेके एक लोगों की, उनके साथ उनकी इंटेग्रिटी को भी मानते हैं, यहाँ भी मानते हैं, उनके काम की वजह से नहीं, ये तो देखिए तो आपको अफसोस हुआ कि इस किस्म की मतलब ना? नहीं, डेफिनेटली देखिए, फ्रिंज ग्रुप तो हर जगह होते हैं, अगर इस तरह की हम बातें करें, और कुछ इस तरह की जो बातें हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी बहुत बड़ी लेवल पे वहाँ पे है। वहाँ पे अपने आप को बोलने का, एक्सप्रेस करने का उनका हक है। और डेफिनेटली कई बार लोगों ने कहा कि उनकी पिक्चर को बैन, ये गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो फिल्म होती है उनके साथ साथ कई और लोग जुड़े होते हैं फिल्म से, कई और लोग जुड़े होते हैं, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, पैसे, सब काफ़ी लोग जुड़े होते हैं। लेकिन डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हिंदुस्तान मेरे ख्याल से मैं देखा हूँ, मैं रहा हूँ, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, उससे बड़ा टॉलरेंट कंट्री बिल्कुल कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान से बड़ा टॉलरेंट कंट्री किधर भी नहीं है। आपको अफसोस हुआ कि ऑब्वियसली शाहरुख खान, आमिर खान, मतलब देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए उनका डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो उनको अटैक किया गया, तो जाहिर हमें तो नहीं, हमने उसकी निंदा की। देखिए जो भी हुआ है, जो भी जिधर भी जिस तरह की हुआ है, हमने उसकी निंदा की है काफी। हमने देखिए बीच में वहां पे जैसे अवार्ड वापसी जो हुआ, अवार्ड्स के ऊपर चले कि सब लोगों ने अवार्ड वापस किया, लेकिन मेरे ख्याल से कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी चीजें थी हमारे देश में जो उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। सिलेक्टिव एक्टिविज्म की हम बात करते हैं, तो सिलेक्टिव एक्टिविज्म जो क्या होता है कि आपको एक गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना है, या उसको आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट करना है। उस वक्त कहीं हमारे देश में, जैसे हम कहते हैं कि 84 की बात करें, हम कश्मीरी पंडित की हम बात करें, तो कई ऐसी चीजें हुई, उस वक्त किसी ने रिएक्ट नहीं किया, और सडनली आपने रिएक्ट करना शुरू किया। तो ये डेफिनेटली, जहां तक फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम, फ्रिंज एलिमेंट, तो ये क्या वजह है? इसलिए मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जाहिर है अब हम हाल ही में हार्ट्स ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, दोनों ममालिक के लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, और एक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, ये तो एक रिश्ता रहा है, वो टूटा ही नहीं, जितने भी ये फ्रिंज ग्रुप्स हों। लेकिन
2015 में आपको लगता है कि कोई ऐसी डायरेक्शन एक नेशनल लेवल पे लीडरशिप में कोई कमी रह गई है कि ये बात इतनी अगलीनेस हुई, मतलब जाहिर है इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो गई? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, इससे पहले भी हुए थे, जब दूसरी सरकार थी, कई बार इस तरह से हुए चीज़ें। मुझे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। 2014 में जब वो आए और उनका डेवलपमेंट हमने देखा है, गुजरात में बहुत अच्छी तरह किया। बहुत ही डायनामिक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लीडर है वो, स्ट्रांग है। और डेफिनेटली भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के लिए भी मेरे ख्याल से ही इज द बेस्ट लीडर, जो एब्सोल्युटली एकदम न्यूट्रलाइज थिंग्स होए बोल के। देखिए, अमन और शांति तो हर कोई चाहता है, चाहे पाकिस्तान का अवाम हो, चाहे हिंदुस्तान का अवाम हो। कॉमन आदमी तो यही चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं 4 पैसे कमाऊं, अपने घर जाओ। कोई नहीं चाहता दहशतगर्दी हो या कुछ हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है बातचीत, जैसे आपने कहा शुरू हुई, पेरिस में भी हुई, इसीलिए हम ये सुषमा जी भी अभी आई थी। बिल्कुल, तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बड़ी वेरी पॉजिटिव वाइब्स आ हो रही है, तो डेफिनेटली। उस तनाजर में, उस सिनारियो में अब देखिए, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोग ज्यादा उसका इंतजार कर रहे थे भारत की निस्बत दिल वाले की। तो शाहरुख खान, जाहिर है सब लोग बहुत उनसे प्यार करते हैं। अब उनके जैसे पोस्टर्स फाड़ने की बात चली आज, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में आप कह रहे हैं कि बहुत लीडर, बड़े स्ट्रांग लीडर, तो स्ट्रांग लीडर के अंडर ऐसा हो जाना क्या पॉजिटिव बात है? देखिए, क्या होता है कि कहीं ना कहीं जाके कुछ सेक्शन ऑफ पीपल है जिसके लिए 100% एक्शन लिया जाता है। अब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद फिल्म इंडस्ट्री का अंग हूं। मैं डेफिनेटली, जब लोगों ने कहा गया कि अरे शाहरुख खान इंटॉलरेंस पे ऐसा बोला है, वो देशद्रोही है, ये है, तो मैंने खुद कहा, सब जगह कहा, मीडिया में उसकी निंदा की, हमने क्रिटिसाइज किया कि शाहरुख खान हुआ, आमिर खान हुआ, दे डोंट हैव टू प्रूव देयर पेट्रियटिज्म, दे आर अबाउट दैट, दे आर हमारे देश का आइकॉन्स है ये लोग, हमारे देश के लिए रोल मॉडल थे ये लोग, तो इनको कोई जरूरत नहीं है। अब फ्रिंज एलिमेंट देखिए हर जगह होते हैं, हर तबके में होते हैं, लेकिन इस सरकार में ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर है इधर भी तवक्कुआत है, एक्सपेक्टेशंस थी, मोदी के आने से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि एक आप ग्रैंड स्वीपिंग मेजॉरिटी लेके आते हैं, फिर आपका 10 साल का पीछे गवर्नेंस का एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए उनको बहुत सराहा जाता है, तो उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, यहाँ भी ज्यादा है, श्योर कि नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी होता है। इमीडिएटली कोई भी चीज एकदम से ठीक नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। आपको टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, एनडीए के, मोदी जी की गवर्नमेंट को, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं वो व्यक्ति है, बहुत ही उनके दिमाग में एक अच्छा रोड मैप है पूरे कंट्री के लिए, और ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि जितने हमारे आसपास के देश है सबके लिए उनके लिए अच्छा रोड प्लान है। तो उनको टाइम दीजिए। एक डाइवर्स कंट्री इंडिया, कहीं चीजें होती है, कहीं चीजें टाइम लगता है। तो डेफिनेटली, जब मैं पर्सनली तौर पे आपको बताऊंगा, जहां तक मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मिस्टर मोदी जी, एंड आई एम श्योर कि थिंग्स विल हैपन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर इन द कंट्री ऑल्सो। तो आपको लगता है कि फिल्म का, जाहिर है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आमिर खान, शाहरुख खान जैसे जो स्टार्स हैं वो, बिकॉज बॉलीवुड सबसे बड़ी आपकी एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक इंडस्ट्री है, तो दैट इज द फेस ऑफ इंडिया, तो उसको जब मस्क किया जाएगा, पोस्टर्स फाड़ने तक अगर बात आएगी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? शुड द फिल्म कम्युनिटी कम फॉरवर्ड और उसको क्रिटिसाइज करे? शुड मोदी सरकार टेक वेरी एक्टिव स्टेप्स एंड व्हाट शुड दे बी? सर, डेफिनेटली मोदी सरकार विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट इट, एंड फिल्म इंडस्ट्री, हमने खुद उसको कंडेम किया। मैंने कहा पहले भी कि इस तरह की बुक बैन करो, फिल्म बैन करो, ये मत चलाओ। मैंने कहा फिल्म जो होती है एक व्यक्ति की नहीं होती, एक इंसान की नहीं होती, सबकी होती है, सब लोगों ने मेहनत की होती है, इसमें सबके पैसे लगे होते हैं, सबकी मेहनत होती है। पैसे तो अपार्ट फ्रॉम दैट सबकी मेहनत है इसमें काजोल है, उसमें वरुण धवन है, उसमें रोहित शेट्टी जो मेरे दोस्त है वो डायरेक्टर है, सारा क्रू है। यहाँ बाजीराव मस्तानी की हम बात करें, उसके बारे में मैंने सुना कि कुछ जगह थिएटर में प्रॉब्लम हुआ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इतनी बड़ी लागत से फिल्म बनी है। संजय बंसाली बिग डायरेक्टर, रणवीर सिंह हुआ, दीपिका है, प्रियंका है, कई लोग की और भी उसमें मेहनत है, लगन है, जुड़ी हुई है। तो इस तरह की चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक ही कहना मतलब है कि जब पहले भी ये चीजें हुई थी, पहले के टेन्योर में या पहले की गवर्नमेंट के टाइम पे,
लोगों ने उसको रिएक्ट नहीं किया। क्या ये वजह हो सकती है कि रिएक्ट इस दफा इसलिए किया है क्योंकि मोदी की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक राइट विंग ओरिजिन से आए हैं, तो डू यू थिंक इसलिए उनको ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है? देखिए बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। मोदी जी जो है उनका एक उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास में बिलीव करते हैं एंड पॉजिटिविटी में ये करते हैं। यानी कि जब अगर मोदी जी हिंदुस्तान के लिए डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो ब्रिज बनाएंगे, अपना हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो उसमें क्या कोई राइट विंग ही जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे, सब लोग जाएंगे। रोड अच्छे बनेंगे तो हर किसी को फायदा होगा। तो ये गलत परसेप्शन है, गलत धारणा है कि भाई ये राइट विंग है या लेफ्ट विंग है, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि ही बिलीव्स इन सबके लिए, एवरीबडी ही टॉक्स फॉर, सबके लिए वो ये बात करते। इस तरह की चीजें बताई नहीं जाती या बोला नहीं जाता या कम्युनिकेट बराबर किया नहीं जाता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ही बिलीव्स टू टेक ऑल इंडियन टुगेदर। 2015 में क्या बात है कि हम दोनों ममालिक में आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जहां हमें आगे जाना चाहिए वहां हम रेसिज्म ज्यादा देख रहे हैं, इंटॉलरेंस ज्यादा देख रहे हैं, फिर ये मर्डरस टेंडेंसी जो कि 2015 में अब 2016 शुरू होने वाला है, खत्म ही हो गया बिल्कुल, अब तो हम उसकी दहलीज पे हैं। तो ये अफसोसनाक बात नहीं है कि हम रिग्रेस कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े? नहीं, डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से इसको मीडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा कि जितनी न्यूज़ पॉजिटिव जाए वो उतना बेटर है मीडिया के पर्सपेक्टिव से। यानी कि छुपा ले हम? नहीं, मैंने छुपाने की बात नहीं कहा। मैंने कई चीजें ऐसी होती है उसको राइट पर्सपेक्टिव में दिखाया। मैं यही कहूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। और जिस तरह मैं अभी यहाँ पे आने वाला था तो लोगों ने मुझे डरा दिया पहले कि आप क्यों जा रहे हैं। कई मेरे फिल्म के फेटर्निटी के लोग हैं, कई लोगों ने मुझे कहा कि अरे आजकल की फिजा सही नहीं है। हाँ, ऐसा कहा गया मुझे, लेकिन मैं बेबाकी से आया, मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान में आना चाहता था। एक बार आप पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। तो मैं हमेशा आना चाहता था, तो लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला। और मैं कभी भी दुबई में या लंदन में या यूएस में मैं जाता, मैं कई पाकिस्तानियों से मिलता था, तो वो बड़े खुश होते थे, मिलते थे, मधुर भाई आपकी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है हमें, आप अच्छे टॉपिक पे बनाते हैं फिल्में। तो अब जब मुझे रफ़ी पीर ने अवार्ड के लिए कहा, मतलब आपको आना है, तो एक हवा बन गया। 15 दिन पहले लोगों ने कहा क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, किस लिए। लेकिन मैंने कभी भी जैसे कहा कि हवा ठीक नहीं है या रुख ठीक नहीं है, अभी मत जाइए, ये वो मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा बेबाकी से फिल्में बनाई है। मैं एक फियरलेस फिल्म मेकर हूँ और मुझे जो लगता है मैं वो करता हूँ। मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, और मैं तमाम आवाम का, और जिस तरह के एक यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी हुई है, जिस तरह से लोग जो मेरे फैंस हैं, जिन्होंने मेरी पिक्चरें पसंद की है, मैं वाकई में मेरे लिए बहुत एक हिंदुस्तान में कहते गदगद मूवमेंट था कि मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि लोग इतना यूथ जो है मेरी फिल्में देखा है, यहाँ पे लोगों ने पसंद किया। और मैं कल काफी इमोशनल हो गया जब मैंने यहाँ पे, आपका तो ठीक ठाक मॉब हो गया, पूरा मॉब हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा। आपको डर नहीं लगा कि ये कहीं स्याही फेंकने तो नहीं आ गया? नहीं, कि थोड़ा सा बच के ऐसा नहीं, बहुत प्यार दिया, बहुत हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैंने हमेशा सुना था। और लेकिन जब मैंने देखा, 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे, बहुत अच्छा लगा। और मैं डेफिनेटली ये पॉजिटिविटी 100% लोगों को बताऊंगा, खास करके उन लोगों ने जिन्होंने मुझे कहा कि आपको जाना नहीं चाहिए, आपको ये नहीं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। देखिए, मैंने जैसे कहा, कॉमन मैन जो आम इंसान होता है, वो हम लोग दीवाने, हम लोग को यहाँ के आर्टिस्ट या उनके गाने हो गया, उनको पसंद है, हम लोग को पसंद है बहुत। मुझे ज़ेबा जी ने उनको म्यूजिकल अवार्ड दिया, रफ़ी पीर मेमोरियल अवार्ड, तो मैंने उनको बड़ा इमोशनल, मैंने जो सच्चाई कहा, मैंने बोला जब ज़ेबा जी आपने और मोहम्मद अली जी ने पिक्चर की थी हिंदी में 86-87 में, क्लर्क, मनोज कुमार जी की पिक्चर में वो एक्टिंग किए थे दोनों ने। अच्छा। तो मैंने उस वक्त मैं वीडियो कैसेट साइकिल पे जाके घर में देता था, रेंट पे। तो मैंने बोला क्लर्क की मैंने जो वीडियो कैसेट है वो कहीं लोग 6 महीने मैंने घुमाई, लोगों को दी, क्लर्क देखी है। तो वो इतने इमोशनल हो गए, उनके आंख में पानी आ गया, मैं भी इमोशनल हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मधुर, आई कांट बिलीव इट कि वीडियो कैसे लाइब्रेरी वाला यू बिकम सच अ बिग फिल्म मेकर। तो जैसे इसमें आप कहेंगे माशाल्लाह। लेकिन आपको आर्टिस्ट में तो हमेशा से ये रहा है, खासतौर पे म्यूजिक पे हमने देखा कि बड़ी कोलैबोरेशन क्रॉस बॉर्डर रही है। आपने भी जैसे कहा, राहत फतेह अली खान का भी एक गाना था, हीरोइन में एक है गाना। तो वो तो खैर इस तरफ भी हम आएंगे कि आपके जो सबसे मधुर बात है आपकी फिल्मों में वो म्यूजिक है। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे हैं आज मधुर भंडारकर से, जो कि भारत से पाकिस्तान आए हैं। इधर उनको रफ़ी पीर अवार्ड से नवाजा गया है और ये इस वजह से क्योंकि विमेन राइट्स के ऊपर इनकी बहुत खिदमत है। तमाम जो इनकी फिल्म्स हैं जो कि सुपर डुपर हिट्स हुई हैं, वो बहुत हसास जो ख़वातीन को लेके मौज़ूआत हैं उनके बारे में हैं और उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जहाँ आर्ट हो गया, क्रिकेट हो गई, स्पोर्ट हो गया, उधर भी अब हमें क्यों रुकावटें दिखाई दे रही हैं? अब ये पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का लेके मेरा ख्याल है इतने लीडर्स आए गए हैं दोनों तरफ, लेकिन जो अवाम है उसको सिवाय क्रिकेट के और कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। जो है हाँ। दो पिक्चर, जो चीज जो हमेशा लोगों को हमेशा यहाँ पे सुषमा स्वराज आई हैं, मेरा ख्याल है लोगों को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ से लोग वहां गए हैं क्रिकेट ही के ऊपर और बाकी बातें सब छोड़ के। आप बताएं कि जी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, ये तो दोनों मुल्क की जो है सियासत जो है ये तय करेगी। मैं बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो होता है वो आपस में बैठ के उन्होंने डिसीजन लेंगे। मैं कितना क्रिकेट बफ नहीं हूं तो मैं इस पे बोल नहीं सकता क्या है। डेफिनेटली अगर लगता हालात अच्छे हैं और उनको लगेगा अच्छा है तो डेफिनेटली खेलना चाहिए। दूसरी बात आपने कल्चर की मैंने कल ही एक प्रेस कॉन में यहाँ पे कहा कि हमें एक डेलीगेशन होना चाहिए जहाँ से पाकिस्तान के कहीं अलग अलग फील्ड के लोग जो कल्चर रिलेटेड है, फिल्म्स के रिलेटेड है, कल्चर के है, और हिंदुस्तान के 8-9 लोग का डेलीगेशन होना चाहिए। जो ये वीज़ा की हम बात कर रहे हैं या हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं या आपके एक्टर्स हमारे यहाँ पे काम करें या हमारे एक्टर्स यहाँ पे काम करें, पेंटिंग्स की बात करें, कई ऐसी चीज़ें हैं, गाने की बात, कॉन्सर्ट की हम बात करें, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा डेलीगेशन होना चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो थोड़ा, और वो जो है ये जो डेलीगेशन है आपस में एक सेल होना चाहिए जो आपस में मिले हर 3 महीने में या 6 महीने में, और इस तरह की चीजें वहां पे वर्कआउट की। जैसे हमने फिल्म फेस्टिवल आपका रखा, आप लोग ने हमारा रखा यहाँ पे। क्या गवर्नमेंट की भी सपोर्ट दोनों जानिब से होनी चाहिए? डेफिनेटली कवर हो गवर्नमेंट, डेफिनेटली दोनों गवर्नमेंट के से उनको नियुक्त करना चाहिए लोगों को जो कल्चरल एक्टिविटीज के जो होने चाहिए, जो आपको लगता है ये फेस है, These people should interact. Definitely गवर्नमेंट पेट्रोनेज होना चाहिए। अब हवा कुछ ऐसी बन गई है कि रिसेप्शन कैसी मिलेगी? क्या इतनी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी कि अगर कोई हॉस्पिटैलिटी देना भी चाहते हैं तो वो ओवरराइड हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। कितने एक्टर्स है, फहद खान है, अली जफर है, नरगिस है, काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान से जो कलाकार है वो आके काम करते हैं। अदनान सामी है, कितने लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे और अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं देखिए वो सब जगह होती है, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो। उसको लेके ओवरऑल पर्सपेक्टिव खराब करना गलत है या बताना गलत है। मेरे ख्याल से हमेशा ही जो रहा है वहाँ पे एक हमको जैसे राहत का गाना रिकॉर्ड करना तो हमको दुबई जाना पड़ता है। हमको दुबई हमने हीरोइन के लिए गाना के लिए हमको रिकॉर्ड करने के लिए दुबई जाना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें होती है कहीं बार, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। लेकिन मैंने जब कहा कि अगर इस तरह का एक डेलीगेशन, एक सेल बने, एक ऑटोनॉमी बने ये डेलीगेशन के बीच में, मैं डेफिनेटली अगर इंडिया में बात करूंगा इसके बारे में कि एक सेल ऐसा बनना चाहिए जो ये कल्चरल टाइज को लेकर इससे बात किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में भी वो, जैसे मैंने कहा, छुपा हुआ कोई सियासतदान है तो आप आवाज उठा सकते हैं। सही बात है, लेकिन ये सियासत ही हुई ना। जो चीज जिंदगी को अफेक्ट करती है, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। जो भी सोशल इशू होता है वो पॉलिटिकल इशू होता है, उसका पहलू होता है, और पॉलिटिक्स ही फिर इसको आखिर में डिसाइड करती है। तो आप वापस जाके इसको डेफिनेटली मैं डेफिनेटली इससे बात करूंगा इसको लेकर। अगर इस तरह का सेल बने और इस तरह की चीजें, कल्चरल टाइज है दोनों कंट्री के बीच में, अगर अच्छे हो जाए और अलग अलग चीज को लेकर, मैंने कहा ना, इट कैन बी आर्ट, परफॉर्मेंस, सिंगिंग, फिल्म्स, लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। इट कैन बी अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टाई अप। कहने का मकसद ये था कि जब आप फिल्म बनाएं या जब आपका ऑथर लिखे तो उसमें ऐसा मुमकिन है कि हम ये सबलिमिनल जो मैसेज है, यानी कि ये जो एक्सट्रीमिस्टिक लहर उठी है उसको दबाया जाए, पॉजिटिव एलिमेंट को। 100% हम लोग यही चाहेंगे। देखिए, मैं कहा कि हर देश का नागरिक, पाकिस्तान हो, भारत हो, अमन चाहता है, शांति चाहता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा पहनना वो चाहता है, और अच्छी फिल्म हमारी अच्छी फिल्में देखना चाहता है। हाँ, अच्छी। बाकी किसी को कोई नहीं है। कोई मेहनत आदमी सवेरे जाता है, रेडी पे काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है, उसको कि भैया मेरे को 4 पैसे मिले बोल के, वो ना सियासत से इंटरेस्ट है उसको, ना कोई दहशतगर्दी से इंटरेस्ट है उसको, ना किसी से इंटरेस्ट है उसको। उसका काम है भैया मेरे को 4 पैसे मिले, मैं अच्छे कपड़े कमाऊं, मेरे बाल बच्चे को देखूं, उसी में खुश होना चाहिए। ये हर कोई चाहता है।
और डेफिनेटली पॉजिटिव वे में चाहता है। अच्छा ये बताएं कि लाहौर आए क्या क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय की, क्या डिश एंजॉय की जो आप पहली बार पाकिस्तान मैंने बिरयानी एंजॉय की। बिरयानी लाहौर में आके तो बिरयानी नहीं, लाहौर तो कराची जाके आपको बिरयानी खानी। वो कराची भी चलेंगे। अच्छा मैंने बिरयानी एंजॉय की, फिर सीख कबाब खाया, फिर मैंने आज सवेरे यहाँ पे होटल में छोले खाए, बड़े अच्छे लगे मुझे छोले, तो अच्छा लगा खाना। डेफिनेटली बहुत ज्यादा पुट ऑन वेट, अभी घर में मुंबई जाके भागना पड़ेगा मुझे ट्रेडमिल पे। तो यानी हमने ठीक ठाक खातिर किया। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नहीं इसमें अल्टीरियर मोटिव है, इसलिए क्योंकि इतनी बातचीत करने के बाद अब ये है कि मैं जाऊंगी इंडिया टेस्ट करने के लिए कि कैसी हॉस्पिटैलिटी है कि बाकी लोग फॉलो करें। डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको कि मैंने जैसे कहा इंडिया जैसा टॉलरेंट कंट्री कोई नहीं है। इंडिया जैसा हॉस्पिटैलिटी जो होता है वो कमाल का, मेरे लैंग्वेज में जलवा है, बहुत कमाल का। मैंने आपको लोग सर पे बिठा देंगे, इस तरह की हॉस्पिटैलिटी होती है वहाँ पे, बहुत जो होता है। और खाने इतने वैरायटीज है हमारे देश में, इतने अलग अलग प्रांत है, इतने इतने स्टेट से, तो आपको हर डिफरेंट खाना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मुगलाई, मराठी, तो हर टाइप का जो खाना। मराठी क्या मिलेगा मुझको? बहुत है, झुनका बगर खिलाएंगे आपको। अच्छा, बड़ा पाव जो है, बड़ा पाव जो है बड़ा फेमस है, बड़ा पाव बहुत कमाल है। देखिए मुंबई का ऐसा वो स्टेबल डाइट है कि इंसान जो है वो 2 वड़ा पाव खा के अपनी जिंदगी निकाल सकता है वहां पे। अच्छा हाँ, इतना इतना अच्छा है, फिलिंग होता है। वड़ा पाव जो होता है बहुत कमाल, इसमें जो लाल मिर्ची होती है, चटनी जिसको हम कहते हैं, बहुत कमाल की होती है। तो वड़ा पाव जो है वो खाना जरूरी है। अगर मुंबई आए तो वड़ा पाव नहीं खाए तो फिर आप बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, लेकिन वड़ा पाव खाना बहुत जरूरी है। तो बस फिर मेरा ख्याल है कि अब टिकट कटाते हैं, इमीडिएटली टिकट कटाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है कि हम आपसे भी बड़ी उम्मीदें रखते हैं। फिल्म मेकर से हमेशा लोगों की उम्मीदें होती हैं कि बड़ी स्क्रीन पे जब आप दिखाएं और एक प्यार का मैसेज हो, पीस का मैसेज हो, अमन का मैसेज हो, तो दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारे मसाइल तो एक ही हैं। यहाँ भी ख़वातीन जो है पिस रही हैं, और इंडिया में भी कुछ फिल्म मेकर्स मधुर भंडारकर की तरह बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहे हैं अपनी फिल्म्स के को लेके, उनके मौज़ूआत को लेके, उनके टॉपिक्स को लेके और उनकी प्रेजेंटेशन को लेके बड़े बेबाक होके बड़े खुले अंदाज में बात कर रहे हैं। और ये तब्दीली हम पाकिस्तान में भी देखना चाहेंगे कि फिल्म मेकर्स वो गलतियां ना करें जो जिसका मधुर कह रहे थे कि शुरू में ये ना सोचें कि लोग क्या बना रहे हैं, वो बनाएं जिसका आप का दिल चाहता है, जो मन कहता है। जहां आपका मन हो वहां आप यकीनन कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा तजुर्बा है। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। जहां रहें खुशहाल रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।